रुको, इसे अकेला रहने दो। भीम, भीम, भीम बेटा, वहाँ क्या हुआ है? पता नहीं, अभी भीम दौड़ते दौड़ते आया और फिर आकर रो रहा था। अच्छा सुनो, हमने सुना है तुम्हारा भाई महाराज की मूर्ति बनाने का विरोध कर रहा है शायद। उसे समझा देना, बेवजह किसी से उलझने से कोई फायदा नहीं है। वो बनाए मूर्ति, हमें और हमारी जात वालों को इससे क्या लेना देना। उस घर में ना बाला सबसे बड़ा बेवकूफ है, एकदम बैल बुद्धि। देखिए बाला भैया, आप समझदार हैं, तो भीम को समझा दीजिएगा कि अगर उसने विरोध किया तो इससे बेवजह दो जातियों के बीच अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, जो सही नहीं है। अगर एक बार वो लोग कौन है ये पता चल जाए, फिर जाकर हम सबको बताएंगे। अरे गोपाल, चाय पीकर प्याला तो अंदर ही रखा होगा, मैं ले आऊं? हाँ, अंदर ही होगा। ये तो तय है कि तुम वो नहीं हो जो मैं हूं, लेकिन फिर तुम हो कौन? बस कोई सबूत मिल जाए, फिर मैं दिखाता हूं। भीम के साथ फिर साजिश की है तुम लोगों ने, लेकिन मैं अभी चुप रहूंगा। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास इस बात का सबूत नहीं है कि गोपाल ने मुझे बेवकूफ बनाया है। लेकिन इतना जान लो, बेवकूफ समझकर गलती की है, अब यही बेवकूफ तुम दोनों बाप बेटों की धज्जियां उड़ाएगा। अब ये जाग जाएगा तो पता चलेगा किसके साथ क्या हुआ है। तुमने मुझे बचाया नहीं भीमराव, उसने मुझे मार दिया। किसने किसको मार दिया ये क्यों नहीं कहता कि तूने बचाया नहीं? तुम जिंदा हो। क्या हुआ? भीम बेटा, क्या हुआ बेटा? तुम डर क्यों रहे थे? तुम रो क्यों रहे हो बेटा? बाबा, बाबा, वो रास्ते में मैं आ रहा था, तो अचानक से रुको। बचाओ! इन्हें क्यों मार रहे हो? क्या हो गया भीमराव? मार नहीं रहे थे मुझे, हम लोग खेल रहे थे। तुमने मुझे बचाया नहीं भीमराव, भीमराव उसने मुझे मार दिया। जाओ भीम जाओ, जिसे जो कहना है कह दो, मैंने मारा है इसे। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया। अरे किसने किसको मार दिया
ये क्यों नहीं कहता कि तूने बचाया नहीं? वो घायल था और खून निकल रहा था। फिर वो मेरे सामने कैसे आया? वो भी एकदम ठीक होकर। अब भीम, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। वहाँ कोई और होगा। नहीं आनंद भैया, कोई और नहीं था, वही थे। कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, मैं पता करता हूँ। मेरा अच्छा भीम, मंजुला तुलसा, इसको अंदर ले चलो। पकड़ो पकड़ो इसको, चलो जाओ अंदर जाओ, धीरे। महाराज, ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक भव्य पूजा करवाते हैं और उसके बाद भंडारा। महाराज, महाराज, वो राजा साहब राज्य में नहीं हैं। वो किसी काम से राज्य के बाहर गए हैं। अब आपकी मूर्ति की स्थापना राजा साहब के वगैरह ही करनी पड़ेगी। नहीं, हम राजा के लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। राजा के आने से प्रजा खुद ब खुद जुट जाती है और तब तक हम और तैयारियां करेंगे। और तैयारी मतलब? निमंत्रण पत्र बनवाइए। आसपास के सारे पूजा स्थलों के मुखिया को निमंत्रण दीजिए। यहाँ के सारे व्यवसायी लोगों को निमंत्रण दीजिए। और हाँ, उस ढकी हुई मूर्ति के आगे दान पात्र रखिए और यहाँ के सारे धनाढ्य लोगों से पैसा इकट्ठा करने का काम शुरू कीजिए। जो आ गया महाराज, हम उस स्थापना दिवस को और भव्य बनाने में लग जाते हैं। अच्छा हुआ महाराज, हमें और वक्त मिल गया, क्योंकि गोपाल और गोपाल के साथी अपने कार्य पे लग चुके हैं। वो इस अभियान पे चल पड़े हैं कि उस पिद्दी भीमराव को पागल बना सके। और महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मूर्ति स्थापना वाले दिन वो पिद्दी भीमराव पागल बना हुआ आपकी मूर्ति के सामने बैठकर खाने की भीख मांग रहा हो। अगर ऐसा हुआ तो कमाल हो जाएगा। और वैसे भी भीमराव जैसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। ये पूरा सतारा देखेगा उस भीमराव का हश्र क्या होता है। तुमने मुझे बचाया नहीं भीमराव, उसने मुझे मार दिया। जाओ भीम जाओ, जिसे जो कहना है कह दो। मैंने मारा इसे और तुमने इसे बचाया नहीं। अरे किसने किसको मार दिया? ये क्यों नहीं कहता कि तूने बचाया नहीं? क्या हुआ? वो पुरनन काका का घर जला देंगे। कौन? वो पता नहीं, लेकिन हमें जल्दी से पुरनन काका के घर को बचाना होगा। भीम, रुक। क्या हुआ इस लड़के को? पुरंजन,
मैंने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। बस एक आदमी कह रहा था कि भीम ऐसे चिल्ला रहा था कि किसी ने किसी को मार डाला है। राम जी, मुझे तो लगता है कि ये सब ना इन लोगों की कोई नई चाल हो सकती है। हो सकता है, लेकिन कुछ तो पता चले। भीम, वो लोग आपका घर जला देंगे। चलिए घर में जाने चलते हैं। कौन आग लगाएगा? पता नहीं, मुझे चिट्ठी मिली थी, उसमें लिखा था चलिए। कहाँ है चिट्ठी? वो हाथ से कोई छीन कर ले गया। कौन छीन के ले गया? पता नहीं, एक आधा और लेकर चला गया। चलिए आपका घर में जाते हैं। क्या हो गया है तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा मेरी बात समझिए ना, घर जल जाएगा आपका। चलिए। वो देखिए, उन्होंने आग भी लगा दी। ऐसे आपके घर में भी आग लगा देंगे। चलिए। भीम बेटा, शांत रहो। शांत रहो भीम, कहीं कुछ नहीं होगा। बाबा, हम भीम को वैद्य के पास ले चलते हैं। मुझे कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं वैद्य के पास क्यों ना? अरे लेकिन चलिए ना, मैं जा रहा हूँ। भीम मेरी बात। अब तो समझ गए ना राम जी कि किताबी ज्ञान से शांति नहीं मिल सकती। देखो, अपने बेटे भीमराव को देखो, पागल हो गया है। ये अगर धर्म के मार्ग पर चलता तो पागल नहीं बनता। अभी भी समय है राम जी, हमारी शरण में आ जाओ। भीमराव को हम ठीक करेंगे, क्योंकि इसका इलाज कोई वैद्य नहीं, बल्कि हम खुद सर्वज्ञ महाराज करेंगे। भीम, भीम, बाला, भीम, बाला, भीम। क्या कहा वैद्य जी ने? वैद्य जी ने औषधि दी है और कहा है कि भीम की मानसिक हालत थोड़ी खराब है। ला, मैं पीस देती हूँ। मैं अपने हाथों से पीसूंगा। बाला भैया, अगर वैद्य ने कहा है कि भीम मानसिक रूप से परेशान है, तो उसका सबसे बड़ा कारण आप हो। क्योंकि जब से आप भीम के खिलाफ गए हो, तब से भीम बहुत दुखी रहने लगा है। और आप ऐसे देखिए मत और ना ही तर्क कीजिए, क्योंकि जो सही है मैं वही कह रहा हूं। एक छोटा सा बालक भीमराव, जो हम सब के लिए हमेशा लड़ता रहा, जीतता रहा, आज वो खुद से हार रहा है। जो कभी शिक्षा से, कभी कर्म से, कभी विश्वास से सबको जगाता रहा, वो आज खुद के बाबा की गोद में सो रहा है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन ये उन तमाम लोगों के लिए हार है जिनके लिए वो नायक लड़ता है।
ये हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है। इससे पहले कि मेरा बेटा गिर जाए, इसे फिर से उठाना होगा। हर हाल में इसे उठना पड़ेगा। भीमराव निस्संदेह एक नायक है और इससे पहले कि वो संभले, उसका खेल खत्म करना होगा। शांत हो जा बाला। बेटा कुछ नहीं होगा भीम को, ठीक हो जाएगा वो। मैंने भीम के साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत। बहुत गलत किया। बस हो गया बस। बाला, अपने गलतियों पर अफसोस करने से ज्यादा जरूरी है भीम को इस सब से बाहर निकालने में हमारी मदद करो। हो जाएगा बाबा, सब पता लगा लूंगा। बाला, एक बात का ध्यान देना, मार पीट हिंसा करके फिर से तुम कोई नई मुसीबत मत पैदा कर देना, क्योंकि मैंने यह सब करके देख लिया। मार पीट हिंसा करके कोई भी किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। हाँ बाला, तुम खुद को नियंत्रित करो, तभी तो तुम भीम को और किसी और के लिए कारगर साबित होंगे। बाबा, पुरंजन काका, मैंने तो एक ही तरीका सीखा है, तो वही तरीका अपनाऊंगा। बस इस बार उसी तरीके में थोड़ा दिमाग लगाकर अपनाऊंगा। गोपाल को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। अब क्या करे गोपाल? कई बार सिर्फ बोल बोल कर भी हम किसी को कुछ बना सकते हैं। कल सुबह होते ही पूरे इलाके में यह बात फैला देना कि भीमराव पागल हो चुका है। और वैसे भी भीम की मानसिक हालत कुछ खराब हो ही चुकी है। और फिर जब सब लोग उसे पागल कहने लगेंगे, तो फिर भीम भी खुद को पागल समझ बैठेगा और इस तरह से वो पूरी तरह पागल हो जाएगा। सही कह रहे हो, और ये बात भी सही है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, और भीमराव भी इस पर सोचेगा कि उसे सब लोग पागल क्यों कह रहे हैं, और ये सोचना ही उसके लिए खतरनाक साबित होगा। बिल्कुल, तो फिर कल सुबह से ही शुरू करते हैं खतरनाक खेल।